सिंगरौली में विधानसभा 80 के बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता कर अपने घोषणा पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने कहा कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद दिया और मैं विधायक बना तो युवा बेरोजगारों को रोजगार विस्थापन की समस्या से निदान, प्रदूषण की समस्या से निदान, प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगर निगम के वार्डों में गौशाला सहित जिला मुख्यालय में पत्रकार भवन का निर्माण कराएंगे। विश्वकर्मा ने कहा कि DMF फंड को जिले में खर्च करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम विधायक बने तो सिंगरौली विधानसभा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता का आशीर्वाद मिला तो 5 वर्ष लगातार जनता के बीच में जनता की सेवा कर सिंगरौली विधानसभा के विकास कार्यों का नक्शा बदलने का काम करेंगे। सुनाई दे रहे हैं, क्या वीडियो है, क्या मामला, क्या प्रसंग है? अच्छा मुद्दा उठा दिया आप। मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि चंद्र प्रताप विश्वकर्मा कैसा आप लोगों से कैसे संबंध है या सिंगरौली वासियों से, और हम सिंगरौली की जनता आवाम से भी निवेदन करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की अगर वायरल वीडियो अगर ये लोग अगर हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके जैसे पिछले बार किए थे वो अगर करते हैं तो जनता से मेरा आग्रह है कि इस तरीके पर ध्यान न दें, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार से किसी भी आदमी को कभी भी किसी व्यक्तिगत किसी से मेरा राजनीतिक या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, न कभी जनता को मैं कभी इस तरीके से बोला हूं। अगर कोई इस तरीके से षड्यंत्र करके करता है तो इस पर ख्याल मतलब उस पर ध्यान न दें, और आने वाले समय में आप लोग एक ही चीज़ याद करें कि मैं आप लोग जनता का सेवक हूँ और जनता का जीवन भर सेवा करूंगा। और इस तरीके से अभी भी वीडियो चल सकते हैं जैसे पिछले बार चले थे, लेकिन अगर ऐसा है तो इसको पहले चला मैं इस पर विश्वास नहीं रखता हूं। अगर कोई भी प्रत्याशी इस तरीके से करता है तो मैं इसको खंडन करता हूं। किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ वीडियो चलता है इस तरीके से मैं गलत है। मैं अगर कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे भाजपा को, चाहे कांग्रेस को, चाहे आम आदमी के, और ऐसा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर गलत है हो तो उसको उसी समय उसको कार्रवाई करना चाहिए, उसको उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा षड्यंत्र किसी भी नेता को ऐसी राजनीतिक लोगों को इस तरीके से लेके मेरे खिलाफ कोई चरित्र हनन, कोई भ्रष्टाचार या किसी का मैं लूटपाट किया हूँ, अगर ऐसा वीडियो हो तो आप लोग चलाइए। मैं किसी से अगर लूटे हूँ किसी का या भ्रष्टाचार में कहीं मैं लिप्त हूँ या किसी से मेरा कोई लेन देन हो तो इसको चलाइए। मैं 5 साल नगर निगम का अध्यक्ष था, लेकिन मैं कभी भी किसी भी कोई भी एक पन्ना कागज में दिखा दे कि मैं चंद्र प्रताप विश्वकर्मा भ्रष्टाचारी है, ये चुनावी हमारा हमसे आपके समर्थन में बहन मायावती भी आ रही है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, उनके पास समय नहीं, हम लोग समय मांगे थे और कई राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसलिए आप ही के लोगों के कंधे पे हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिम्मेदारी दी है। सभी समस्त पत्रकार बंधुओं जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है, क्या उम्मीद है? जनता के बीच में मैं तो साल से जा रहा हूं और उस समय से ही जन समर्थन मिल रहा है। आज तो हमें ऐसा लगता है मैं हर मोहल्ले में लोग मुझे बुला रहे हैं या आप 10 मिनट के लिए जाओ लेकिन आ जाओ, और ये आप लोगों का सहयोग और मेरे जो जनता के द्वारा निरंतर मैं चुनाव हारने के बाद भी लगा रहा है, उसका आज सबसे बड़ा देन हुई था। तो ये मान के चला जाए कि इस बार जो बहुजन का हाथी है वो भ्रष्टाचार को और जो जुमलेबाजी है उसको रौंद के रख देगा, 100% रौंद के रख देगी। और आप एक इतिहास कायम होगा कि सिंगरौली में और एक लीडरशिप पैदा होगी, और यहाँ पे पैसे की कमी नहीं है यहाँ की सिंगरौली के खजाना में, लेकिन उसमें अंकुश लगाना है और उसको एक प्लानिंग के तहत काम करना है। ये नहीं कि रामलाल के घर तक, श्यामलाल के घर तक नाली बन जा, लेकिन पानी रामलाल के घर तक जाएगा या श्यामलाल के घर तक जाएगा, ये गारंटी नहीं है। उसमें कोई बड़ी कंपनी और बड़ा बाहर से आर्किटेक्ट बुला के पूरे नगर निगम क्षेत्र का एक प्लानिंग बना के 150-200 करोड़ का अगर टेंडर होगा नाली का और नाला का, तो उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और उसमें भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। एक पुराना जब परिषद अध्यक्ष था तो उसमें लिखा हुआ भी है और निर्णय भी है, और उसमें अरबों रुपए के कार्य में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। पानी बढ़न होके कचनी जा रहा, फिर कचनी से फिर बढ़न आ रहा है। एक सवाल था कि क्या कारण है कि बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी मिल जाती है और यहाँ का स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलता? कारण ये है कि यहाँ के जो लोग हैं
और लाल फीताशाही हावी है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से कंपनियों के जो कंपनी की मनमानी है इसके वजह से यहाँ के लोग रोज़गार नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो सबसे मेरा मेन मुद्दा है जो युवाओं को रोज़गार दिलवाना। और वो जितने वो भी कंपनी है NCL है NTPC हैं, आप सबसे पहले विस्थापन कार्ड, हमारा कोई आदमी भर्ती मत करो, लेकिन सबसे पहले आप विस्थापन कार्ड देखो, विस्थापित है उसको रख लो, चाहे ड्राइवर हो, हेल्पर हो, ऑपरेटर हो, जो भी हो। लेकिन मेरा मेन मुद्दा है कि आप किसी को सिफारिश में मत रखो, लेकिन आप विस्थापितों को रखो। रोजगार नहीं रखो, रोजगार के विषय में नहीं, लेकिन शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो सिर्फ एक कॉलेज है, वहाँ पे सीमित से 2-3 कोर्सेज चल रहे हैं, फैकल्टी ही नहीं है। तो अगर वो फैकल्टी नहीं होगी तो युवा पढ़ेगा कैसे, और पढ़ेगा नहीं तो रोजगार कैसे पाएगा? शिक्षा क्षेत्र में कुछ करने की आवश्यकता है। अभी कुछ मुद्दे में इसमें नहीं आ पाए हैं, और जब तक